नौकनी नौकनी क्या है, नौकनी कैसे होती है, नौकनी के लिए मैं क्या करूं, नौकरी मेरी ठीक नहीं हो रही है, क्या एक्सरसाइज से के द्वारा नौकनी ठीक हो जाता है। इसी प्रकार के सारे सवालों का जवाब लेकर इस वीडियो में आया हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जोगेंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर, फिटनेस कोच। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जोगेंद्र कमांडो पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और इसी प्रकार से चैनल पे प्यार बरसाते रहो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको भविष्य में समय समय पर मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि नौकनी होता क्या है, देखिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा दो प्रकार से होता है। यानी कि अगर आपके घुटने अंदर की तरफ मुड़ रहे हैं और आपस में स्पर्श यानी कि टच हो रहे हैं तो उसे नौकनी कहते हैं। और अगर वो बाहर की तरफ मुड़े हुए हैं, जिसे सामान्य तौर पर अर्थराइटिस भी कहते हैं या फिर बो लेग भी उसको कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि आपका शरीर का वजन बाहर की तरफ जाता है। अब सबसे पहले आपके मन में सवाल आता होगा कि नौकनी क्या सभी को होती है या फिर कुछ चुनिंदा लोगों के लिए होती है या फिर ये कैसे होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, नौकनी जो है सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% लोगों के ही घुटने सीधे होते हैं, बाकी सबके घुटनों में कुछ न कुछ डिग्री का अंतर होता है। तो दोस्तों, खोज के अंदर या फिर डॉक्टर के द्वारा 1 डिग्री का जो एंगल है वो घुटने अंदर की तरफ या बाहर की तरफ उसे सामान्य माना गया है। नौकनी यानी कि 1 डिग्री तक अगर आपको है तो आप एकदम फिट है और एकदम सही है। तो दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि मेरे जो है नौकनी है, तो देखिए नौकनी नॉर्मली सभी को होती है। अब ये इसका रीजन क्या है, नौकनी क्यों होती है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं उसके अनुरूप हमारी जो है हड्डियां बढ़ती हैं। जब आप बचपन में आपने देखा होगा, छोटे बच्चों को देखिएगा, उनकी हड्डियां हमेशा घुमावदार, इस प्रकार से घुमावदार या टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उसी प्रकार से उनकी हड्डियां एकदम सीधी और एकदम सटीक हो जाती है। शुरुआती दौर में आप देखिएगा कि बच्चों के पैर थोड़े से टेढ़े आपको दिखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि उनको बो लेग की परेशानी है। लेकिन क्या है कि 8 वर्ष तक आपकी ये जो है पैर सीधे हो जाते हैं। अगर 8 वर्ष के बाद भी अगर आपके ठीक नहीं हो रहे, इसका मतलब कि आपको नौकनी या बो लेग की परेशानी या फिर आप उससे ग्रसित हैं। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि क्या क्या रीजन है जिसके कारण आपको ये नौकनी होता है। पहला तो आपके अंदर विटामिन डी की कमी। अगर आपके अंदर शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आपके हड्डियों को भरपूर पोषण नहीं मिला है, जिसके कारण कि उनका विकृति यानी कि अनसाइजिस के रूप में वो होती है। दूसरी, अगर कभी आपके जीवन में या फिर आपके जीवन काल में अगर आपको नी इन्फेक्शन करके एक बीमारी आती है, अगर नी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है फिर भी आपकी हड्डियों का जो है ढांचा जो है विपरीत यानी कि परिवर्तन हो जाता है, इस कारण से भी आपको नौकनी हो सकती है। एक सामान्य तौर पर कॉमनली जो सबके अंदर देखा जाता है कि क्या होता है कि आपका ओवरवेट का होना। अगर आप बचपन में ज्यादा मोटे थे तो आपकी जो हड्डियों पर ज्यादा वेट पड़ने के कारण भी आपकी जो है नौकनी की समस्या हो सकती है। तो इन कारणों के कारण या फिर एक सबसे महत्वपूर्ण आपने देखा होगा कि जब भविष्य में कभी आपको आपके बचपन में या फिर कहीं आपको चोट लग गई हो, आपके घुटने पर चोट लग गई हो तो भी आपको नौकनी हो जाती है। इन कारणों से आपको नौकनी होती है। तो अब आपके मन में सवाल आता होगा, क्या नौकनी मेरी ठीक नहीं होगी। और एक सबसे बड़ा सवाल कि नौकनी होने के कारण अगर मेरे दोनों घुटने जुड़ रहे हैं तो मुझे फौज में या फिर कोई भी फोर्स के अंदर मुझे क्यों नहीं लेते हैं, क्यों मुझे निकाल दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि नौकनी का मतलब ये है कि माना जाता है कि जब आप लंबी दूरी यानी दौड़ करेंगे, हो सकता है आपके नौकनी है लेकिन आप सबसे तेज दौड़ रहे हैं, मान सकते हैं। लेकिन क्या है कि जब आपके कंधों पर वेट होगा या फिर आप अपने साथी को लेकर जब दौड़ेंगे या फिर आप कोई ऐसी ट्रेनिंग के दौरान ऐसी एक्टिविटी करेंगे या फिर ऐसी कोई प्रोग्राम करेंगे जिसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, जिसके अंदर आपके कंधों पर वजन होगा, तो आपके घुटने दोनों आपस में टकराने की संभावना होती है, जिससे कि आप गिर सकते हैं, चोट खा सकते हैं, अपने साथी को भी गिरा सकते हैं, उनको भी चोट खा सकते हैं, या फिर आप अपने जो साथी हैं उस पर बोझ बन सकते हैं। इसलिए इसके अंदर आपको जो है अनफिट किया जाता है। तो लेकिन दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा, नौकनी जो है परमानेंट अनफिट का कैटेगरी में नहीं आती है। परमानेंट अनफिट का कैटेगरी के अंदर आती तो इसका कोई इलाज ना होने के कारण इसको परमानेंट कैटेगरी में डाल दिया जाता है कि अगर आपको नौकनी हो गया तो आपको परमानेंट अनफिट कर देंगे। बट क्या होता है, ये टेम्परेरी अनफिट होता है। टेम्परेरी अनफिट भी आपको कुछ दिन दिए जाते हैं। पहले आपको 42 डेज का इसमें पीरियड दिया जाता है। कभी ये पीरियड कम हो सकता है, कभी ज्यादा हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम इतना पीरियड आपको दिया जाता है। कुछ एक्सरसाइज के द्वारा, कुछ खाने में परिवर्तन के द्वारा या फिर आप अपना न्यूट्रिशन लेवल को अप कर आप इजीली, सामान्य तौर पर आप इसे जो है 2 से 3 वीक के अंदर इसके अंदर आप ठीक हो सकते हैं।
तो दोस्तों ये तो हो गई क्या परेशानी थी, क्यों होता है और किस लिए आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि 1 डिग्री तक सामान्य होता है। अब मैं आपको मेरा नोक दिखाता हूं कि आपको खड़े कैसे रहना है। जैसे आप ये खड़े हो गए, अब ये गैप होता है, ठीक है। अगर ये अंदर की तरफ मिला हुआ है तो इसे नोकनी कहते हैं, और अगर ये बाहर की तरफ है तो इसे बो लेग कहते हैं। तो दोस्तों अगर नोकनी का मतलब कि हमारे इस प्रकार के लेग होने पर ही आपका जो है अनफिट करार दिया जाएगा। अब इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले क्या रीजन है कि मेरे नोकनी ठीक करने के लिए, देखिए सबसे पहला रीजन आता है कि आपको बाकी कोई परेशानी नहीं है, मतलब जेनेटिक्स नहीं है, माता पिता के नहीं था, और आपका कोई भी विटामिन डी की कमी नहीं है, पर भी फिर भी आप इससे ग्रसित हैं, तो आप कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आता है आपका हिप जॉइंट्स। आपके हिप जो है अंदर की तरफ अगर कर्व कर दिए तो आपको नोकनी हो जाएगा। अदरवाइज आपका जो घुटना है, जो आपके नी है, नी कमजोर होगा, या फिर आप ओवरवेट होंगे जिसके कारण आपके थाई मसल्स पे ज्यादा मास होने के कारण भी आपका सटा हुआ लग सकता है। और एक थर्ड रीजन क्या आता है, अगर आपका एंकल एंकल अगर स्टिफनेस है, एंकल में अगर जकड़न है और एंकल अगर पूरा नहीं हो पाएगा तो भी आपको ये हो जाएगा, तो भी आपको नोक नी की समस्या होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे एंकल के कारण तो नोक नी नहीं है। तो सबसे पहले हमको चेक करने के लिए क्या करना है, आइए मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों आप ऐसा कोई भी दीवार पर ले लीजिएगा, दीवार ले लीजिएगा। अब उसके बाद में आप अपने पैर के द्वारा बैठ जाइए, अपने अंगूठे को इस प्रकार से सटा दीजिए। ये अब इस प्रकार से आपने नाप लिया। अब यहीं से आपको पुश करना है। अगर 2 से 3 इंच का गैप रह रहा है और आप इजीली इसको मूव कर पा रहे हैं, यानी कि बिना किसी पेन की या दर्द के अगर आप मूव कर पा रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए आपको एंकल के कारण नोकनी नहीं है। अब बात आती है कि आपका हिप जॉइंट, अगर हिप अंदर की तरफ तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपकी ऐसी कोई ड्यूटी कर रहे हो, या फिर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसके अंदर आपको पूरे दिन बैठा रहना पड़ता हो, या फिर एक तरफ झुका रहना पड़ता हो, जिस कारण से भी आपका जो हिप है मिसबैलेंस हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ऐसी कोई एक जगह ले ले है, और उसके बाद अपने पैरों को उठा ले। अब पहले ऊपर की तरफ रोटेट करें, फिर घुमाकर नीचे की तरफ लाए, फिर ऊपर की तरफ, फिर घुमाकर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर घुमाकर नीचे की तरफ। अगर आप आसानी से इसको कर पा रहे हैं और आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं हो रहा है, तो आपका हिप भी सही है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा। अगर आप वो एक्सरसाइज 2 से 3 वीक करेंगे तो डेफिनेटली आपका ये जो है नोकनी दूर हो जाएगा। सबसे पहले जब भी आप मेडिकल के लिए जाएंगे तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आपको कभी भी पहले से पैरों को बाहर की तरफ, यानी कि बाहर की तरफ पुश नहीं करना है। अगर आप ऐसे करेंगे, दोनों पंजों को इस प्रकार से करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका नोकनी दिखेगा। तो आप देखिएगा, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि आपको भी वहां पर सतर्कता बरतनी होगी। आपको भी उधर इस प्रकार से मतलब एक्टिव रहना पड़ेगा, माइंड एक्टिव रहना पड़ेगा कि सामने वाला डॉक्टर अभी क्या चेक कर रहा है, नोकनी चेक कर रहा है, वेरिकोज वेन चेक कर रहा है, फ्लैट फुट चेक कर रहा है, इतना आपको एक्टिव होना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से वो जैसे चेक कर रहा है उसी प्रकार से आप हल्का सा उसमें गैप रखिए और थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा बाहर की तरफ नी को करने का। इजीली आपका एक स्केल जितना गैप होना चाहिए, वो एक स्केल ही डालकर चेक करते हैं, क्योंकि 80 से 85% लोगों को नोकनी होता है, सभी को होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, बस 10 से 15% लोग होते हैं जो जिनको नहीं होता है। और 1 डिग्री तक जो अंदर की तरफ है वो सामान्य माना जाता है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ कि हम एक्सरसाइज से कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वाट्स करेंगे। स्क्वाट्स में क्या करेंगे, कंधे के मुताबिक पैरों को खोल लेंगे। अब हम जैसे ये अंदर की तरफ बैठेंगे, यहां से आप चाहे तो अंदर की तरफ इसको बैठेंगे, फिर बाहर की तरफ पुश करेंगे, यानी कि अपनी नी को पहले अंदर की तरफ घुसाएंगे और उसके बाद उसको बाहर की तरफ पुश करेंगे। इसके आपको 3 सेट करने हैं, कम से कम भी 25-25 के 3 सेट। यानी कि शुरुआत में हो सकता है कि शुरुआत में आपको 5 हो, 10 हो, 8 हो, 9 हो, और कुछ परिवर्तन के कारण आप जैसे जैसे उसमें आप अपना एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे, तो आप 25 तक पहुंच जाएंगे। डेफिनेटली इजीली आराम से आप इसमें करते रहिएगा और बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। आपने ये 3 सेट कर लिए। 3 सेट के बाद क्या करना है, आपको सबसे पहले वॉल पे होल्ड करना है, यानी कि अपने नी के ऊपर पूरा प्रेशर देना है। कैसे, आप बैठ के
और उसके बाद ये होल्ड। कमर को सीधा इसके साथ सटा के रखें या ऐसे रखें। इसी के तकरीबन आपको 3 सेट करने हैं। एक सेट में 20 तक काउंट करना है या 20 सेकंड तक होल्ड करना है। जैसे आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली पूरा प्रेशर आपके नी पर पड़ रहा है। पहले ये 2 सेट कर लिया आपने, अब आपका नी पूरी तरह एक्टिव हो गया। अब हम उसके अंदर प्रेशर देंगे बाहर की तरफ। तो कोई भी ऐसी एक जगह ले लें जहां पर आप इजीली बैठ जाएं। जैसे आप बैठ गए तो बैठने के बाद आपको दोनों पैरों को ऐसे पकड़ लेना है। अब पकड़ने के बाद आपको क्या करना है, दोनों हाथों से बाहर की तरफ पुश करना है। देखिए इससे क्या होगा, जैसे आप पुश करेंगे तो आपके घुटने के साथ साथ आपके हिप के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा। आप इसे होल्ड करें, 10 तक काउंट करें, फिर रिलैक्स करें, फिर आप इसको होल्ड करें, अब 15 तक काउंट करें, लास्ट 25 तक काउंट हमें करना है। ये इसके भी 3 सेट करने हैं। देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज हो रही है, आपको ज्यादा करना होगा तभी आप ठीक होंगे। अगर ये परमानेंट अनफिट होता तो इसके अंदर आपको परमानेंट अनफिट करार कर दिया जाता, लेकिन अगर आपको टेम्परेरी पॉइंट दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसको ठीक कर सकते हैं। अब अपने घुटने पर रख दिए, अब इसे बाहर की तरफ पुश करना है, हल्का हल्का। ध्यान रखिएगा कि ज्यादा जोर से पुश नहीं करना, जितना प्रेशर आप सहन कर सके उससे, क्योंकि हिप का जो मिसबैलेंस है, हमारा पूरा प्रेशर हिप के ऊपर ही पड़ रहा है। दोनों पैरों से बारी बारी से आपको करना है। इसमें भी आपको प्रेशर देना है, 10 तक काउंट करें, फिर 15 तक, फिर 20 तक, इसी प्रकार से 3 सेट। अब आखिरी आता है हमारा हिप के द्वारा। बाएं पैर को ऐसे रख लें, इसको 90 डिग्री कर लें। अब धीरे धीरे हल्का हल्का अपनी ओर खींचे। अभी दूसरे पैर से। हो सकता है कि आप पूरा न जा रहा हो, जाते समय आपके हिप के अंदर बहुत खिंचाव महसूस होगा, तो वो क्या है, हिप का मिसबैलेंस होने के कारण ही आपको ऐसा तकलीफ हो रहा है। अब क्या करेंगे, एक पैर को पूरा सीधा कर लेंगे, दूसरे को यहां पर सटा देंगे। अब हल्का हल्का ये इसी प्रकार से आप दोनों पैरों से इनको कर सकते हैं। ये नॉर्मली सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज बताई गई है। काफी लोगों को मैंने सजेस्ट किया है और उनको बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं। आप निश्चिंत रहिए, जल्द से जल्द, अभी आपके पास समय है मेडिकल का। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो आप आसानी से इन एक्सरसाइज को करिएगा, अपने रूटीन में करिएगा। आप अपना जो भी वर्कआउट कर रहे हैं वर्कआउट कर लीजिए, वर्कआउट करने के बाद करिए, लेकिन ध्यान रखिएगा पहले वार्म अप हो जाइए, वार्म अप होने के बाद आप इस एक्सरसाइज को कीजिएगा, डेफिनेटली आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आप सोचेंगे कि आपको इतना जल्दी कैसे ठीक हो गए, क्योंकि जो हमें तकलीफ है या फिर जहां पर हमारी परेशानी है, जिस कारण से हमें हुआ है, हम सीधा उसी कारण पे इफेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि जैसे कि आपको ज्यादा नोकनी होने पर वो ऑपरेशन भी करते हैं, तो मैं किसी को भी ऑपरेशन की सलाह नहीं देता हूं। आप इन एक्सरसाइज को कीजिएगा, डेफिनेटली आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ये एक्सरसाइज कर पहले आदमी होंगे जो ठीक हो गए। आपसे पहले लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हैं जिनको हमने सजेशन दिया है और उनको बेहतरीन रिजल्ट मिला है। तो दोस्तों, अगर आपको नोकनी के संबंधित और कोई भी आपके मन में सवाल हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है तो आप मेरी इंस्टा आईडी जोगेंद्र कमांडो पर मैसेज कीजिएगा, डेफिनेटली कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ अलविदा, सब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।